18वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। इसके नहीं को कम सिर्फ इसी की कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। टच और कम करें। हालेलुया, थोड़ी सी बढ़ा दें, बस ठीक। हवाला निकाल लिया जी। अगर किसी को मिल गया है तो वो सामने आके पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। सेंटर में चली जाइए ताकि सभी को आप इजी न दें जी। फिर उसने 5 लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया है जीदी बयान उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत जी। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो जाए। आप सब बैठ सकते हैं। खुदा उनका शुक्र है कि उसने 2023 में हमें जिंदा रखा ताकि हम 2023 में एडवेंट सीजन को मना सके और क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। हालेलुया। आज आमद का पहला इतवार है, तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, चर्च की तरफ से आप सबको आमद का पहला इतवार मुबारक हो। आप एक दूसरे से शेक हैंड कर सकते हैं और उसको मुबारकबाद दे सकते हैं। बहनों उसको और भाई कहिए कि आपको आमद का पहला इतवार मुबारक हो जाए। ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि आज हम खुदावन के घर में हैं, लेकिन उससे भी खूबसूरत ये सीजन है। हर दिन खुदा का है, लेकिन ये जो महीना है क्रिश्चियनिटी में, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और इस मंथ की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो इस बात से है कि जो बादशाहों का बादशाह है, जो आफताबे सदाकत है, जो खुदा का मुजस्सम कलाम है, खुदा का कलमा, खुदा यीशु मसीह नासरी 25 दिसंबर को दुनिया की मखलसी और नजात के लिए इंसान बनकर जमीन पर आया है। हालेलुया। तो हम उसकी विलादत का, तजस्सुम की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना सिर्फ एक दिन को बल्कि इस पूरे महीने को। हालेलुया। तो पूरी दुनिया में ये पूरा मंथ जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। बल्कि मैं एक स्टेप और ज्यादा आगे बढ़ जाता हूं, और जो मैं हमेशा बात कहता हूं कि हमने एक ऐसे मसीही नहीं बनना है कि जो साल में एक दफा क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हमने ऐसे मसीही बनना है जो हर रोज क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है, जो हर रोज। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त उसका नाम इमैनुअल भी है, उसका नाम, और इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह नासरी 25 दिसंबर को हमारे साथ होते हैं या हर वक्त हमारे साथ होते हैं? तो वो हर वक्त हमारे साथ है। तो जब वो हमारे साथ है तो हमें भी उसके साथ होना चाहिए। हमें हर दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। क्रिसमस है क्या? क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और वो क्रिसमस हर वक्त हमारे साथ है। हर वक्त आपके अंदर प्यार, मोहब्बत और सुलह सलामती की जो शम्मा है वो रोशन रहे, और आप इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा की जलाल के लिए, जोरदार। आइए हम अपनी पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। खुदा ने जो कलाम दिया मुझे आमद के इस पहले द्वार के लिए, वो ये है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने। और अब इब्ने आदम कौन है और वो किसको ढूंढने आया है और किसको निजात देने के लिए आया है? क्या समझते हैं? ढूंढा तो उसे जाता है ना जो खो गया हो। ढूंढा, बोले जरा, ढूंढा तो अब कौन खो चुका है? हाँ जी भाइयों, कौन खो चुका है? बताइए, कौन खो चुका है? चले बहनों की तरफ से, कौन खो चुका है? कौन सा इंसान? कौन से हैं लोग? अगर खुदा के लोग खो चुके हैं, अगर वो खो चुके हैं तो फिर खुदा के लोग कैसे हैं? अगर तो वो खुदा के लोग हैं तो फिर वो खोए हुए तो नहीं है ना। कौन खो चुका है जी? अब कौन नहीं जानता है खुदा? देखिए, हर वो इंसान, जरा करीबी बात को ले जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि खुदा यीशु मसीह ने किसके लिए जान दी थी, तो आप क्या कहेंगे? इंसानों के लिए? भाई आप हम सब के लिए, मेरे लिए दिए। मुझे किसी का क्या पता है कि किसी ने दिए? मुझे ये पता है कि मेरे लिए दिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यीशु मसीह ने उस शख्स के लिए और उस बच्चे के लिए भी जान दी है जो अभी तक दुनिया में नहीं आया है, जिसे अभी दुनिया में वजूद नहीं पाया है। खुदा यीशु मसीह ने उसका फिदिया दे दिया। आप किसी की बात मत करें, आप ये बात करें कि खुदा यीशु मसीह भाई मेरे लिए आया था, मेरे लिए उसने सलीब पर जान कुर्बान की, मेरे लिए उसके चेहरे पर थूका गया है, मेरे लिए उसने मार खाई है। मुझे किसी का क्या पता है? अब बात आई, कौन खो चुका था और कौन खोया हुआ है? दलेरी करे में मुश्किल काम तो नहीं है। और भाई मैं खो चुका हूं, सिंपल सा था। वो जो अभी मैं पूछूं कि बाइबल मुकद्दस के सारे हुक्म आप मानते हैं? तो नहीं मानते तो आप खो चुके हैं। अब कौन खो चुका है? आप खुदा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को तरजीह देते हैं तो आप खो चुके हैं। और यहां पर बैठा हुआ हर शख्स ऐसा करता है। पुलपुर से लेके नीचे तक हर शख्स खुदा से ज्यादा लोगों को देखता है, लोग की कहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि खुदा क्या कहेगा। कभी सोचा? सच्ची बात बता दीजिए, दलील करनी चाहिए या लोकी की कहेंगे? कोई शख्स ना देख ले, कभी सिया देखे खुदा भी देख ले, देव ना देख ले। भाई बुरा काम कर रहे तो कह रहे कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। कभी हमें इतनी अकल है, सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है कि कोई देख ना ले। कभी हमने ये गौर किया कि खुदा देख रहा है, कहीं वो ना देख ले? कभी किया? बोलते हैं कभी किया है? जोर से बोले कभी किया है? तो भाई आप खो चुके हैं। आपको तलाश करने के लिए आप कहें दिलेरी के साथ, मैं खो चुका हूं, खुदा मुझे ढूंढने आया है और निजात देने के लिए आया है। और अगर आज तक भी आप खोए हुए हैं और निजात नहीं पाई तो फिर फायदा क्या है? सवाल ये निशानी है। आज भी हम दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। आज भी इब्ने आदम जो है आपको तलाश कर रहा है। आज भी वो चाहता है। और किस तरह तलाश करता है? वो अपने कलाम के तवस्सुस से आपको तलाश कर रहा है। ये तहरीरी कलाम के जरिए वो आपको तलाश कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस
पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने बेटा क्यों बख्शा? ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा को वादू बच्चे नहीं ऐसे कि हमें दे देता पढ़ के, भाई देने से मुराद कुर्बान करने के लिए दे दिया। खुदा को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुचले। किसी के बाप में जुर्रत नहीं थी कि कभी उसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। जब वो आसमान पर था तो फरिश्तों की जुर्रत नहीं होती थी कि वो आंखें उठाकर उसके दीदार को उसको चेहरे को देख सके, दीदार कर सके, क्योंकि इतनी तजल्ली थी, इतना नूर था कि फरिश्ते जल सकते थे। लेकिन जब वो इंसान बनकर जमीन पर आया है तो खाकी उसके मुंह पर थूक रहे हैं। किस लिए? हमारे लिए, भाई मेरे लिए। किसके लिए? अब आपने क्या करना? हमारे अच्छा असि अपना बोल चुके, असि बचन की कोशिश कर रहे हैं किसी बड़े पाक का। नो, हम नहीं है, हम नहीं है। किसके लिए थूका गया यीशु मसीह के मुंह पर? मेरे लिए। भाई तेरे मार खाने से यीशु किसी और ने शिफा नहीं पाई, मैंने शिफा पाई है, कहते हैं ना। तो करीब हो जाते हैं हम। क्या हो जाते हैं? हम करीब हो जाते हैं। यीशु मसीह ने मार खाई मेरे लिए, यीशु मसीह ने खून बहाया मेरे लिए, यीशु मसीह पैदा हुआ भाई मेरे लिए। और अब वो किसको तलाश कर रहा है? भाई मुझे कर रहा है। बात फॉलो कर रहे हैं? तो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। हीरा जरा बाहर देखिएगा, कौन है सीढ़ियों में? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया है? अगर आज भी हम दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्रिसमस जो है ये वैसे ही गुजर जाएगा अगर आपने निजात ना पाई, अगर आप दोबारा खुदावन को ना मिले तो। भाई खुदावन बाहें फैलाए खड़ा है आपके लिए, और अगर आप वहां पर उसके कदमों के पास नहीं आते हैं, नहीं झुकते हैं, तो आपने मखलसी और निजात को हासिल नहीं किया है। निजात का मतलब होता है रिहाई पाना। निजात का मतलब होता है मखलसी हासिल करना, छुटकारा पाना। अगर आज भी आप बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, टेंशनों में और खुदा से लाताल्लुकी के रिश्ते में है तो आपने निजात नहीं पाई है। आपने निजात संडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन चर्च में आ जाने से हम निजात याफ्ता नहीं है। हमारा जीना मसीह और मरना नफा होना चाहिए, तब जाकर हम निजात याफ्ता है। हमें यह पता होना चाहिए कि इंसान जो मिट्टी से बनाया गया है और इंसान के नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ, और खुदा ने इंसान को बागे अदन में रखा और खुदा ने इंसान को निगहबानी का ओहदा दिया और उसको कहा ये जो बागे अदन है, बाग है, इसमें से तमाम दरख्तों का फल खाना, लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना जो नेको बद की पहचान का है। लेकिन इंसान ने नाफरमानी की और उसने वही किया जिस काम से खुदा बाप ने उसे रोका था, और जैसे ही उसने वो फल खाया, नाफरमानी की, तो वो खुदा से जुदा हो गए और सारी जिंदगी इंसान भटकता रहा। वो खुदा जो पाक था, पाक है और पाक रहेगा, उसने इंसान को किसी और की शक्ल पर नहीं बनाया, उसने अपनी शबी पर बनाया। शबी से मुराद ये नहीं कि जिस तरह वो शक्ल रखता है वैसा, बल्कि जैसा वो पाक था, है और रहेगा, उसी तरह खुदा ने इंसान को भी बनाया कि ये भी पाक रहेगा और हमेशा मेरी तकलीद करता रहेगा, पैरवी करता रहेगा। लेकिन उस इंसान ने वो गिरावट में गिरा और उसने अपनी शबी को खो दिया, यानी अपनी शक्ल को खो दिया, और सारी जिंदगी
वो लगातार दुआएं करता रहा कि मैं दोबारा अपनी छवि को पालूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका, क्योंकि उसकी सरिश्त में, उसकी जबिल्लत में गुनाह आ चुका था। बहुत सारे नबी पैगंबर आए कि ये गुनाह का थप्पा जो है ये इंसान की जिंदगी से, उसकी सरिश्त में से चला जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, क्योंकि एक गुनाहगार इंसान किसी दूसरे गुनाहगार को निजात नहीं दे सकता। बात समझने की है, एक गुनाहगार इंसान किसी दूसरे इंसान को निजात नहीं दे सकता। एक कानून है, एक लॉ है कुदरत का, और खुदा ने जो बनाया, जिस तरह आदम अव्वल जो आदम है, पहला इंसान, वो कामिल था, उसके अंदर गुनाह नहीं था, कामिल था। अगर एक कामिल इंसान ने गुनाह किया है तो जरूर है कि एक कामिल इंसान ही उसका कफारा दे, और ये इंसानों में से तो हो नहीं सकता था। अब जरूरत थी कि कोई ऐसा आए जिसकी जबिल्लत में, जिसकी सरिश्त में, जिसकी फितरत में गुनाह ना हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और ये इंसानों में से तो हो नहीं सकता था, इसलिए खुदा को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ा, जो किसी इंसान से पैदा नहीं हुआ है, किसी मर्द से पैदा नहीं हुआ है, वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। और यशायाह नबी ने 750 साल पहले उसके बारे में प्रोफेसी की कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। वो कुंवारी से हामला हुआ, उसके लिए खूबसूरत बदन को तैयार किया गया, उसने एक बदन पहना। जब एक बच्चा पैदा होता है दुनियावी नुक्ता नजर से, तो साइंसी नुक्ता नजर से, जब वो बॉडी की शेप बनती है, हड्डी गोश्त जो लेता है वो अपनी मां के बदन से लेता है। इसलिए जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको कहा जाता है कि अपनी डाइट को बेहतर बनाओ, क्योंकि आप अच्छा खाएंगी तो बच्चे को लगेगा, और जब आप ही नहीं खाएंगी तो बच्चा सेहतमंद कैसा होगा? ऐसा है कि नहीं है? लेकिन खुदा यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं था। मुकद्दसा मरियम एक जरिया बनी है, लेकिन गोश्त और हड्डी उसने मुकद्दसा मरियम से नहीं ली गई है। वो यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बदने अतहर से, बात तो गहरी है, अगर समझ आए जाए तो वेल एंड गुड है, उसके बदन में रखा गया है, उसके बदन में, क्योंकि बच्चा मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता है, लेकिन ये ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे? रूह कुद्स की कुदरत ने मुकद्दसा मरियम के बदन पर, बदने अतहर पर क्या है? साया डाला है, और इसी तरह वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? भाई खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ है। उसके पैदाइश में मर्द का कोई अमल दखल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं, इसलिए उसने जो खून और हड्डी ली है मुकद्दसा मरियम से नहीं ली, उसके बदन में ऐसे रख दिया गया है, बच्चा रख दिया गया है। और 9th मंथ के बाद जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, उसी तरह खुदा यीशु मसीह की भी पैदाइश हुई। हालेलुया। अब जरूरी था, एक लॉ था कि एक कामिल इंसान ने जिस तरह गुनाह किया, और एक कामिल इंसान ही आके कफारा दे, और इंसानों में से तो ये हो नहीं सकता, इंसान कामिल नहीं है, क्योंकि वो पैदा, इसलिए ज़बूर नवीस में लिखा है, ज़बूर 51 में दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे, मैं भी पैदा होया विच वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी। सोचने की बात है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो वो गुनाहगार कैसे हो सकता है? कभी सोचा? अभी सबसे छोटा बच्चा आपके पास है, अब मैं कहूं इसकी कितनी उम्र है? अभी 1.5 साल का बच्चा ये गुनहगार है, तो आप कहेंगे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो उसको पता ही कोई नहीं है, अभी तो बोलता नहीं इस तरीके से। तो मैं कहूंगा जब ये आपके बदन में था तब भी ये गुनहगार था, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ज़बूर 51 कह रहा, पढ़े, मैं भी पैदा होया विच वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमया। अब एक बच्चा मां के बदन में, तो वो गुनहगार कैसे? भाई गुनहगार इस तरह है कि वो जो मरूसी गुनाह का धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है, अब जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो गुनाहगार ही पैदा होंगे, क्योंकि आदम ने, जिस तरह आदम में सब मरते हैं, उसी तरह मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। बात को समझना है। अब एक गुनाहगार
मर्द से जो पैदा हुआ है वो गुनहगार है, लेकिन यीशु मसीह मर्द से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो गुनहगार नहीं है। अब जरूरत थी कि कामिल इंसान कफारा दे, तो कामिल इंसान दुनिया में से तो हो नहीं सकता था। वो खुदा का कलमा आया है मुजस्सम होकर, और खुदा ने कुर्बान करने के लिए बख्श दिया। अब वो जो जब दुनिया में आया है, तो वो जो शबी जो खराब हो चुकी थी, वो जो शक्ल बिगड़ चुकी थी, ये इस शक्ल की बात नहीं मैं कर रहा, पाकीज़गी की बात कर रहा हूं, बातनी शक्ल की बात कर रहा हूं। वो जो शक्ल खराब हो चुकी थी, वो जो खो चुके थे दुनिया की भीड़ में पैसा। आज भी बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्करों में होते हैं, पैसा चर्च टाइम आवे या ना आवे, अपनी दुनिया के कम्मा च बिजी रहना, दूसरे के कम्मा च बिजी रहना। कोई उस दौड़ में जा रहा है, कोई उस दौड़ में जा रहा है, किसी को अपने काम नहीं मुकदे, किसी को अपने काम नहीं मुकदे, किसी अजीब कश्मकश में मुब्तला है। तो ये काम क्या है, आप समझ लें कि आप खो चुके, आप खो चुके। इसकी डिटेल में भी जा सकता हूं, लेकिन जरूरत कोई नहीं है। अगर इतनी समझ नहीं आएगी तो उतनी भी समझ नहीं आएगी। तो आप दर हकीकत खो चुके हैं। अगर आप, लिखा है कि जो मुझसे ज्यादा, खुदा कहता है जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, पहली गाली माँ बाप से आ गई, सब तो करीबी रिश्ता खुदा को बाद, खुदा से बात सबसे करीबी रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं सही बात कह रहा हूं, और बाइबल बयान करे जो मुझसे ज्यादा, खुदावन कह रहे हैं, जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप बहन भाइयों को अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। चलो गाली मो। तो अगर आप अजीज रखते हैं तो आप खो चुके हैं, आप खो चुके। अच्छा पैसा कहने आज चल चलिए, नहीं पैसा मेरे को जरूरी काम में, अच्छा ठीक पत्रकार, आप खो चुके हैं। आपके मेहमान आ गए, चाहिए टाइम है, वो मेहमाना में चर्च ही नहीं आना, तो दर हकीकत आप एक अच्छे काम कर रहे हो, आप खो चुके थे, दुनिया की भीड़ में खो चुके। आप कोई भी दूसरा तीसरा चौथा काम कर रहे हैं, पांचवा काम कर रहे हैं, छठा काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में अगर खुदा से ज्यादा इंसानों के लिए अहमियत है, खुदा से ज्यादा इंसानों के लिए अहमियत है, तो आज के कलाम आपके लिए है, क्योंकि आप खो चुके हैं। आप खुदा को कम और इंसानों को ज्यादा प्योरिटी देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। और इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए आया है। इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए है, कहें जरा, इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। वो चाहता है आप छुटकारा पाएं, वो चाहता है आप मखलसी पाएं, वो चाहता है आप बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, टेंशनों से, जादू टूना तवीज के असर से, गुर्बत से और हर तरह की उस बुराइयों से नजात पाले, जिसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। हालेलुया। और आज भी इस कलाम, अब देखें इब्ने आदम आ चुका है, कहा जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठे होते, इब्ने आदम मौजूद है। और ये डिलीवर जो कर रहा हूं, ये मैं अपनी अकल से नहीं कर रहा हूं, खुदा पाक की रहनुमाई से कर रहा हूं। और इसमें से एक बात मैंने कलाम से हट कर दी थी, इब्ने आदम आपके लिए और मेरे लिए आया है। मैं जो खो चुका था, मैं जो दुनिया की भीड़ में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, यीशु ने पकड़ा मुझे वहां से कि नहीं, तेरा काम ये नहीं है, आपने ये भी करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटे बाइबल पकड़ के आप पादरियों के पीछे चर्च लगा फिरो, लेकिन जो काम आपको दिया गया है, जिस काम के लिए आपको चुना गया है, जो बुलावा है आपका, अगर आप वो नहीं करते तो आप खो चुके हैं। देखिए रोटी कमाना जो है ये आपके ऊपर फर्ज है, भाई आप जाओ काम पर, लेकिन संडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, या चर्च की जो एक्टिविटीज होती है इवनिंग टाइम, आप आए। अगर आप सारा काम पर सब पैसा कमाते हुए ना, आप यकीन जाने कब्र में जाकर पैसे नहीं खाएंगे आप। अमीर आदमी और गरीब लाजर की एग्जांपल आपने सुनी है। सोने हीरे मोती जेवरात नहीं खाएंगे, खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये चीजें उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो खुदा के पसंदीदा और बरगुज़ीदा हैं।
दुनिया की भीड़ से निकल आए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। खुदा ने इंसान को पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया था। लिखा हुआ है खुदा ने इंसान को पैसा कमाने के लिए बनाया था। खुदा ने इंसान को चौधरी बनाया था, हुक्मरान बनाया था, निगहबान बनाया था। वो फकीर तो खुद बन गया। भाई की क्या बाग में रखा और कहा ऐसे मेहनत मजदूरी करो? नो, उसने ये नहीं कहा है कि मेहनत मजदूरी करो। उसने कहा कि तू यहां पर निगहबानी करेगा, यानी कि सुपरविजन करेगा। आपने निगहबानी करनी है और देखना है, और जो चीजें आपको अच्छी लगती है खाएं सिवाय एक के। और एक काम ही करने में मुश्किल पड़ गई उसको। बाग में एक दरख्त होता है, और बागे अदन का जो मतलब है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड है, खुदा की हजूरी। दर हकीकत ये एक स्पिरिचुअल रैलम की बात है कि जो बागे अदन है दर हकीकत वो खुदा की हजूरी का नाम है। खुदा ने कहा बस यकीन जाने, आज भी खुदा हमें बहुत सारे कवानीन देता है और कहता है कि ये काम ना करो और ये करो, लेकिन हम फिर भी बाजिद हैं और जिद कर और जानबूझकर वो काम करते हैं जो कि हमें मना किया जाता है। आज भी हम छोटे से बच्चे बन जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना तो हम उसको कहते हैं ना कि सीधी जूती पहनो, नहीं नहीं उन्हें पानी पुठी, ऐसा होता है। तो आज भी हम उस जिद्दी बच्चे की तरह है जिन्हें पुठी जूती पानी। क्या कहते हैं? पुठी जूती पानी या सीधी पानी? सीधी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सीधी चप्पल आपने पहननी है तो आपको सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा, और सीधा रास्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो राह और जिंदगी है, वही रास्ता है और वही ढूंढने के लिए आया है। काश कि आप मिल जाए उसको, आप मिल जाए उसको और तौबा करें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। और आज जो पाक शराकत आप ले रहे हैं इस ईमान से ले कि आपके पाप खुदावंद यीशु मसीह ने धो दिए हैं। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं तो आप एक नई जिंदगी को गुजारते हैं। आपके अंदर से बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, हर तरह की वो लानतें दूर हो जाएंगी। मेरा ईमान है अगर आप इसको उस ईमान से रिसीव करेंगे जिस ईमान से हम आपको देते हैं। पाक शाकत कोई आम काम नहीं है। ईमानदारों, जब आप पाक शाकत का हिस्सा बनते हैं तो यकीन जाने आप एक मुकद्दस फरीजे को सरंजाम देते हैं। ये जस्ट एक रोटी या अंगूर का शीरा नहीं है, ये अलामती तौर पर सिंबॉलिकल ये है यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने का। और जब आप इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ईमान रखें कि आप एक पाक जिंदगी गुजार रहे हैं, और अगर इससे पहले नहीं गुजार रहे थे तो आप अब पाक जिंदगी गुजारेंगे क्योंकि आप पाक हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? कोई भी यीशु मसीह किसके लिए है? किसको ढूंढ रहा है? मेरे लिए। यीशु मसीह किसको ढूंढ रहा है? मुझे। तो क्या आप उसको मिलना चाहेंगे? यस। मैंने कहा कि हम खो चुके हैं, और मैंने आज भी आपको बता दिया जो टाइम पे नहीं आते वो भी खो चुके हैं, क्योंकि उनकी या तो आंख नहीं खुलती, या तो खोलना नहीं चाहते, या तो मजबूरी देना, वो भी खो चुके हैं। यकीन जाने आप अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म कर लें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। खुदा आपसे बड़ा प्यार करता है और खुदा बड़ा रहीम और करीम है। बहुत सारी बातें और बरकतें हम अपनी ही कमियों से नहीं पाते। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, यकीन जाने बरकत देना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु बरकत ना दे, लेकिन क्या है कुछ तरीकेकार भी तो होते हैं ना बरकत पाने के। आजिज़ी, इंकिसारी, हलीमी, और किसी को जीता जाता है। नफरत से कोई चीज कोई किसी को नहीं देता भाई, प्यार में जीती जाती है। तो खुदा के पास हलीम बनकर आए,
आजिज़ी से आए, उसके बेटे और बेटियां बन के आए, तो क्यों नहीं देगा वो आपको? हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने, और अरे वो निजात देने के लिए आया है। और निजात समझे बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो पैसे देना आया थानू। अगर घर नहीं है तो घर देना से आया है। ਤੁਸੀਂ किराए दे दे के यकीन जानो उनकी सैलरी नहीं होती जितना किराया आ जाता, तो वो हमें कुछ देने के लिए आया है ना, हमें कुछ देने के लिए आया है ना। निजात किराए तो अपना मकान मिल जाएगा। निजात का मतलब की है, ਤੁਸੀਂ पता नहीं की ਵੱਡਾ है सब। निजात का मतलब है छुटकारा, परेशानियां तो छुटकारा, रिहाई। कोई बंदा बिस्तर ते लम्बे पिया बीमारी की वजह तो शौक ना नहीं, कुछ लोग तो शौक नहीं पिया ना मंजियां तोड़ते रहते हैं, चर्च भी नहीं आना मंजी तोड़ी जाओ है नहीं ਐਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਠਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਪੈ ਚੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਐਂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਸੁਸਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ। यीशु मसीह देन आया कुछ ना कुछ। अगर इस क्रिसमस के वक्त भी आप कुछ लेते नहीं है यीशु से, तो ये क्रिसमस भी दूसरे क्रिसमस की तरह गुजर जाएगा। आप मिस कर देंगे उसकी ब्लेसिंग्स को। उस तरह जिस तरह उस सराय के मालिक ने कर दी। लिखा हुआ है कि सराय में जगह ना थी, क्योंकि सर्दी का दौर था और उस वक्त जो जिस तरह समझ लो कि किस तरह कहेंगे हम, गेस्ट हाउस जिस तरह होते हैं आजकल, कमरे नहीं मिलते। ते मुकद्दसा मरियम का ऐन वक्त आ गया ते जगह नहीं मिलती पी सी कि किथे बेबी हो सके ना। सराय में जगह नहीं थी। हालांकि दुनिया का निजात दिंदा उनके वास्ते यकीन जानो महल खाली कर देने चाहिए सी, लेकिन लोगों ने यकीन जानो जगह नहीं दी ते किथे जाके पैदा होंदे पे ने फुरली दे विच। दुनिया का मालक, दुनिया का निजात देंदा खुरली च पैदा हो रहा। अंडरस्टैंड करो किंदे वास्ते? साडे वास्ते। किंदे वास्ते? मेरे लिए। भाई सानू निजात मिल जाए, यानी कुछ देन ही आया, रिहाई देन आया। अगर किसी को पैसे की समझ आती ना तो पैसे देने आया। किसी बहुती पैसे की समझ लगती यकीन जानी जिसको पैसे देना है जे ले लवो। कहता वंड का खजाने जिथों जिथों पे लगता, क्योंकि सानू पैसे का नवा समझ नहीं आती। हालेलुया। बात समझ आई? हुण पैसे लेने ने कि नहीं लेने? यीशु को लेने ने कि नहीं लेने? मेरे को ना लेना, मेरे कुछ नहीं दिया मैं तुहाडे को लेने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ताली बजाई जोरदार।